बारिश हो रही है। एक काम करो, शाम के नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े बना देना। अभी थोड़ी देर में रोहित और रोहित के पापा घर आ जाएंगे। उन्हें भी चाय के साथ पकौड़े मिल जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी पकौड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। भाभी, पकोड़े तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं सच में। देवर जी, देवरानी जी मायके में है, इसलिए मैं आपको बना के खिला रही हूँ। इस घर में आने के बाद ये सभी जिम्मेदारियाँ अब उनकी हैं। लेकिन भाभी, आपकी देवरानी आएगी तो उसके लिए घर में कमरा कहाँ है? हाँ, यह बात तो आप सही कह रहे हो। खैर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे कंपनी में अगले महीने प्रमोशन ही होते ही मेरे को एक छोटा सा रूम मिल जाएगा। वैसे तो मैं वो रूम नहीं लेता, लेकिन अब लगता है कि मुझे वह रूम लेना ही होगा। हाँ हाँ, तब तो बढ़िया है। आप देवरानी जी के साथ उसी रूम में रहने को चले जाना। यहाँ तो देख ही रहे हो कि दूसरा रूम तो है ही नहीं। अरे, ये क्या बात हुई भला? नई बहू के आते ही क्या मैं अपना परिवार टूट जाने दूँ? नहीं नहीं, नई बहू तो यही रहेगी। लेकिन माँ जी, नई बहू आएगी तो उसे अपना नया कमरा चाहिए होगा। उसे भी प्राइवेसी की जरूरत होगी। देवर जी सही तो कह रहे हैं। अब इस घर में जगह ही नहीं है तो वह लोग दूसरे रूम में चले जाएंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ हाँ, कब से तो तुम यही चाहती हो कि कितने सालों तक मेरा यहाँ राज चले। वो माँ जी, मैं तो बस बस तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। मैंने तो कब से यही सोचा था कि अपने परिवार को एक साथ रखूंगी और तुम लोग परिवार तोड़ने की बातें कर रहे हो। और जहाँ तक रही बात नई बहू को कमरा देने की, बड़ी बहू तुम नई बहू को अपना कमरा दे देना। क्या? हमने तुम्हें आते ही प्राइवेसी दी थी ना। अब तो तुम्हें बेटा भी हो गया है तो अब तुम प्राइवेसी का क्या करोगी? इसलिए अब से तुम हॉल में सोना और नई बहू कमरे में सोएगी। क्योंकि अब उसे प्राइवेसी की जरूरत होगी। बच्चा होने के बाद क्या मुझे प्राइवेसी की जरूरत नहीं है? मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। अगर आपको इतना ही शौक था नई बहू लाने का तो पहले ही एक रूम का इंतजाम कर लेते। बड़ी बहू। हाँ माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? जब मुझे मेरी कंपनी की तरफ से रूम मिल रहा है, फिर आप लोगों को यहाँ परेशान होने की जरूरत क्या है? और फिलहाल हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एक नया घर खरीद सके। और अगर हमने एक फ्लैट किराए पर भी लिया तो उसमें हमें भाड़ा ज्यादा देना होगा। इससे अच्छा है कि हम कुछ सालों तक अलग अलग रहकर पैसे जमा कर लेते हैं और फिर बढ़िया घर बनवा लेते हैं। हाँ माँ जी, यह किसने कहा कि अलग रहने से हमारा परिवार टूट जाएगा? हम थोड़ी दूरी पर रहेंगे लेकिन दिल से जुड़े रहेंगे। छुट्टी के दिन एक साथ सारा समय बिताएंगे। तीज त्योहार भी साथ में मनाएंगे। क्या जिनके बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, क्या वे अपने माता पिता से जुड़े नहीं रहते? हाँ माँ, क्या उन्हें परिवार की अहमियत पता नहीं होती? सारे लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। कुछ लोग तो परिवार में एक साथ रह के भी नफरत करते हैं एक दूसरे से। कुछ लोगों के बीच मीलों की दूरी रहने पर भी प्यार बना रहता है। हाँ माँ जी, मैं भी तो वही आपको समझा रही हूँ कि रिश्तों में प्यार होना ज्यादा जरूरी है। यह नहीं कि इंसान एक दूसरे के साथ रहने के लिए दिनचर्या की मुश्किल बना दे। अगर घर में रहने की दिक्कत है, थोड़ा दूर जाके रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तों में दूरियां थोड़ी ना आती है। हाँ माँ, मैं तो यही कहूँगा कि आज का समय कुछ ही ऐसा है कि दूर दूर रहने से प्यार बना रहता है। भाभी गलत नहीं है। माँ जी, देवरानी जी जब विदा होकर आई थी तो सिर्फ 2 दिन ही रुकी है घर में। होली के त्योहार के वजह से उन्हें पद फेरों के वजह से मायके ही जाना पड़ा। ऊपर से नई बहू को ऐसे माहौल में असहज महसूस होगा। साथ रहना एक अच्छी बात होती है, लेकिन जब घर में सबके लिए जगह ना हो तो थोड़ा दूर भी रहा जा सकता है। बस बड़ी बहू, बस मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना है और क्या नहीं। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरे बेटे बहू मेरे आंखों के सामने रहे। कभी कभी कुछ परिस्थितियों के सामने इंसान को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आप भी मेरे साथ मेरे रूम में रहने को चलना। यहाँ भैया भाभी के साथ तो तुम बहुत दिनों तक रह ली, कुछ दिन तुम मेरे साथ भी रह लेना। आपके लिए तो और बढ़िया हो जाएगा। जब मेरे पास मन ना लगे तो बड़ी बहू के पास आ जाना, जब यहाँ मन ना लगे तो छोटी बहू के पास आ जाना।
माँ, भले ही हम दूर रहेंगे लेकिन दिल के बड़े पास रहेंगे। एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहेंगे। हम दोनों भाई मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक बड़ा घर खरीद सके, जहाँ हम हंसी खुशी रह सके। हमारा दूर रहना हमारी मजबूरी है। हमारा दूर रहना हमारा मजबूरी है। हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी माँ, इसलिए आप इतना घबराओ मत। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। मेरे हिसाब से तो सभी को यहीं पे रहना चाहिए था। अब कोई बात नहीं, तुम लोगों की बात भी सही है। दोनों बहू को प्राइवेसी भी तो चाहिए ही। बोलिए नंद के लाल की जय। जय हो। वाह भाभी, मजा आ गया ऐसा भजन सुनकर। अरे तो थोड़ा बहुत मजा हमें भी दिला दीजिए, हम भी तो सुने हमारी ननद रानी कैसे भजन सुनाती है। मुझे मिल गया जय हो, मुझे मिल गया जय हो, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होलन में, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होलन में, होलन में हाँ होलन में, होलन में हाँ होलन में, मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होलन में, भरी पिचकारी मेरे पैरों में मारी, पैरों में मारी मेरे पैरों में मारी,
मेरा लहंगा, हो मेरा लहंगा हो गया लाल रसिया, होलन में मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में भरी पिचकारी मेरे गले में मारी, गले में मारी मेरे गले में मारी, ओ मेरी माला हो गई लाल रसिया, होलन में मेरी माला हो गई लाल रसिया, होलन में मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में भरी पिचकारी मेरे कानों में मारी, कानों में मारी मेरे कानों में मारी, हो मेरा झुमका, हो मेरा झुमका, मेरा झुमका हो गया लाल रसिया, होलन में मेरा झुमका हो गया लाल रसिया, होली में मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में भरी पिचकारी मेरे माथे में मारी, माथे में मारी मेरे माथे में मारी, ओ मेरी बेंदी, ओ मेरी बेंदी, मेरी बेंदी हो गई लाल रसिया, होलन में मेरी बेंदी हो गई लाल रसिया, होलन में मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में हो मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में, होलन में हाँ होलन में, होलन में हाँ होलन में मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया, होलन में। वाह बिट्टू रानी जी, वाह बिट्टू रानी जी, आपने तो धमाल मचा दिया, वाह बिट्टू रानी जी, आपने तो धमाल मचा दिया ऐसा भजन सुनाकर। अरे चलो चलो सब गुजिया खा लो, अभी होली भी तो खेलनी है, भजन गाते गाते गला सूख गया होगा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो पूरी रात भजन गा के निकाल देंगे। अरे वाह सन्ना बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी दमदार है। और नहीं तो क्या आंटी जी, सालों में एक बार ही तो होली का त्योहार आता है, धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ हाँ बहू रानी।